नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय पत्रकार कल्याण मंच द्वारा शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में आजादी के 75 वर्षों में पत्रकारों का योगदान विषय पर चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारों द्वारा लिखे गए एक एक शब्द पर पढ़ने वाले लोग मंथन करते हैं और इन्हीं शब्दों का व्यापक असर समाज पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने निर्भीकता से स्वतंत्रता के पश्चात अपने मिशन को बढ़ाया है और भारत के विकास में आने वाली हर अच्छे बुरे विषयों को उजागर किया। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता हिंदुस्तान का प्रमुख अंग है। इसके लिए तहे दिल से तूने कौन सा किया? सारे बात का निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल को सचमुच में देवभूमि बनाने के लिए अब आप लोगों को और अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। स्कूलों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, यूनिवर्सिटीज में जाकर के सरकार को डरा सकते हो, तो उस परिवार को भी डराने का काम करो जो यह जानते हुए भी कि हमारे परिवार में नशे का कारोबार चल रहा है और बोलता नहीं है, उन लोगों के भी कुरीतियों को उद्धृत करने का। डॉक्टर्स का एनपीए बंद करने पर सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इस फैसले का जहां डॉक्टर विरोध कर चुके हैं, वहीं बीजेपी भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ उतर गई है। जहां बीजेपी विधायक और मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है कि डॉक्टरों के नॉन प्रैक्टिस अलाउंस को बंद करने का निर्णय गलत है, इसका सीधा असर लोगों पर भी पड़ेगा। डॉक्टर्स के साथ जनता के हित में इस निर्णय को वापस लिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जब स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से डॉक्टरों के एनपीए बंद करने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि उन्हें अधिसूचना की जानकारी नहीं है। अगर कुछ इस तरह का निर्णय लिया गया है तो उस पर सरकार पुनर्विचार करेगी। 17 मई को संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में उन्होंने जिस तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष तथा पशुपालन विभाग के डॉक्टरों की जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस था, एनपीए था, उसको बंद करने का निर्णय लिया है। सिर्फ मैंने पेपर्स में देखा है, ऐसा कोई विचार मेरे पास फाइल पे या किसी प्रकार के ऑफिशियल सर्कल से तो नहीं आया है। अगर ऐसा कोई विचार है तो इसको पुनर्विचार किया जाए ना। मेरे ये किसने अधिसूचना जारी कर दी है? लुक इनटू दिस, ऐसी कोई बात नहीं, कोई बड़ा इतना ज्यादा घाटा नहीं होने देंगे डॉक्टर साहबान को। अगर वो में क्या होता है, एक वर्ग ऐसा भी सोचता है कि जब डॉक्टर साहब सर्विस में हों, कि मैं फौज की बात नहीं कर रहा हूँ, हम फौजी में बहुत बड़ी चीज आती है। खबर शिमला से, जहां राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने शोधी के नजदीक कोट पंचायत के पीडी पाटड़ा में फल और सब्जी मंडी के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिमला के भट्टा कुफर की फल और सब्जी मंडी काफी पुरानी होने के साथ साथ पिछली बरसात में क्षतिग्रस्त भी हो गई थी और मंडी तक यातायात की समस्या भी एक बड़ी समस्या है, जिस कारण आढ़तियों और उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतें आ रही है। हमारा भट्टा कुफर में जो मंडी है, एक तो वो मंडी जो है आज के हिसाब से काफी कम है जगह वहाँ पर, और ये पिछले कई सालों से डैमेज भी है और वहाँ पर ट्रैफिक का भी बहुत ज्यादा जो है कंजेशन होता है। और भविष्य के उसको ध्यान में रखते हुए अभी हाल में हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की और उन्होंने भी जो है अपनी सहमति इसमें दर्शाया कि ये जो साइट आज हमने आपके अनंतपुर में देखा है, 4 लेन। खबर शिमला से है, जहां प्रदेश की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण सरकार आर्थिक संकट से जूझ रही है। इसके चलते सरकार ने चिकित्सकों के लिए एनपीए की सुविधा बंद कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने नए भर्ती होने वाले एलोपैथी, डेंटल, आयुष और वेटरनरी डॉक्टर्स का एनपीए बंद कर दिया है, जिसकी अधिसूचना प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग ने जारी कर दी है। बताते कि सरकार के एनपीए बंद करने के निर्णय का आईजीएमसी और सीसीएसटीए ने विरोध किया। उन्होंने सरकार के एनपीए बंद करने के इस निर्णय का विरोध किया।
दिनांक 25 मई 2023 को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन की बैठक का आपातकालीन आयोजन किया गया। इस बैठक में सेंट्रल स्टूडेंट एसोसिएशन के सभी पद अधिकारीगण मौजूद रहे। ये बैठक सरकार द्वारा डॉक्टरों को दिए जाने वाले एनपीओ को वापस लेने का जो निर्णय लिया गया है उस बारे में रखी गई थी। बैठक के उपरांत सभी लोगों से चर्चा करने के बाद हम ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस अपने निर्णय को वापस ले। ये निर्णय बिल्कुल डॉक्टरों के पक्ष में नहीं है। ये सभी का मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार ने आम जनता को करारा झटका दिया। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के शिमला में बने लिफ्ट का किराया दोगुना कर दिया गया है, जहां लिफ्ट में आवाजाही के लिए अब लोगों को 20 रुपए चुकाने होंगे। इसके अलावा लगेज के लिए भी अतिरिक्त 20 रुपए किराया तय किया गया है। इंचार्ज रेट इस 10-12 साल से ये रेट नहीं बढ़ा था और ये कोरोना काल में बढ़ना था, लेकिन उस टाइम 2 साल मुसीबत आई और उस टाइम सरकार ने फैसला लिया कि इसका रेट नहीं बढ़ाया। तो 10-12 सालों से 10 रुपये ही था और 7वें सीनियर सिटीजन का 7 रुपये था। अब जो सरकार के आदेश हैं कि सबको 20। खबर सोलान से है, जहां नगर निगम में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान पर्यावरण दिवस 5 जून तक चलाया जाएगा। वहीं इस अभियान के अंतर्गत नगर निगम पुरानी वस्तुओं का संग्रह कर उसका पर्यावरण संरक्षण को बल देगा, जिसका आज इसका संग्रह केंद्र मॉल रोड बनाया गया, जहां कल से इस अभियान के तहत पुरानी वस्तुओं का संग्रह केंद्र पुराने उपायुक्त कार्यालय में बनाया जाएगा। इस पर बात करते हुए नगर निगम सोलन की मेयर पूनम ग्रोवर ने बताया कि आज मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर आज जो है इसका शुभारंभ किया गया है और ये 5 जून तक चलेगी। तो आज जो है इसका कलेक्शन पॉइंट जो है मॉल रोड पे रखा गया है। इसके बाद जो है कल से जो ओल्ड डीसी ऑफिस है उसके आंगन में इसका कलेक्शन पॉइंट रखा जाएगा और इसमें जो है RRR रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल किया जाएगा। जितनी भी पुरानी वस्तुएं हैं, लोगों से मैं सोलन की जनता से अपील करती हूँ कि वो सारी जो वेस्टेज वस्तुएं हैं वो इधर उधर ना फेंकें। खबर मंडी से है, जहां C2 से संबंधित मिड डे मील यूनियन ने आज मंडी सेरी मंच बाजार से उपनिदेशक कार्यालय तक रैली निकाली और मांगों से संबंधित मांग पत्र उपनिदेशक को सौंपा है। वहीं इस दौरान C2 जिला प्रधान भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मिड डे मील के कर्मियों को स्कूल बंद होने के कारण हटाया जा रहा है, जिसका यूनियन विरोध कर रही है। जो स्कूल बंद हो रहे हैं उनके वर्करों को विभाग में ही अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की तरह एडजस्ट किया जाएगा और इसके अलावा भी उनके मांगों को आज C2 से जुड़ी हुई जो मिड डे मील वर्कर यूनियन है उसने एक सांकेतिक यहाँ विरोध जो प्रदर्शन है वो यहाँ मंडी शहर में शेरी मंच पे इकट्ठा होके यहाँ से एक रैली के रूप में जो डिप्टी डायरेक्टर का ऑफिस है जेल रोड के अंदर वहाँ तक एक रैली निकाली है और एक मांग पत्र जो है वो डिप्टी डायरेक्टर को सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परिवार को 10वीं कक्षा टर्म 2 का रिजल्ट घोषित कर दिया। वहीं हिमाचल बोर्ड 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 में सिर्फ 2 लड़कों को स्थान मिला, जबकि 8 लड़कियों ने टॉप 10 में जगह बनाई है, जिसमें हिमाचल बोर्ड 10वीं की परीक्षा में कुल्लू मानवी के 694 अंक लाकर पहले स्थान पर है, जबकि हमीरपुर की दीक्षा कटियाल 693 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि हमीरपुर की ही अक्षिता शर्मा 692 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 10वीं कक्षा में इस बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी और परीक्षा परिणाम में सरकारी स्कूलों के मुकाबले निजी स्कूलों का दबदबा रहा। आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुल 91,440 91,440 छात्र अपेयर हुए थे, जिसमें से 81,732 81,732 बच्चे जो हैं वो पास हुए हैं। 7,000
534 बच्चे फेल हुए हैं, 1682 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है। कुल रिजल्ट जो है इसमें 89.7% रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर हम 2022 का रिजल्ट देखें, 22 का रिजल्ट था 87.5, तो लगभग 2% इस बार जो रिजल्ट है वो हमारा ज्यादा अच्छा है। खबर शिमसा से है, जहां सड़क दुर्घटना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए रक्तदान की महत्वता को बताने के मकसद से ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा शिमला के रिज मैदान पर 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने किया और रक्तदान को आज के समय की सबसे बड़ी सेवा और जरूरत बताया। बहुत ही अच्छा सुंदर इनिशिएटिव जो हमारे ऑफिसर साहब नजीम साहब यहाँ अनुपम जी हैं, हमारे विकास जो हमारे एसडीएम हुआ करते थे और हमारे मेयर साहब साथ हैं। वेरी गुड इनिशिएटिव दे हैव स्टार्टेड। इनफैक्ट आई केम फेयरली लेट लास्ट नाइट, बट जब अनुपम जी का मैसेज आया, व्हाट इज इट इज ए रक्तदान शिविर, certainly come because I have some urgent work in the office and then I have to go to National Highway Authority। वहाँ भी मेडिकल से रिलेटेड ही चीजें ज्यादा हैं, कोई कैसा कोई हो जाता है, किसी को पत्थर गिर जाता है, we have to take that precaution also। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस वक्त इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।